चलो देखो, ये आपका लास्ट एपी का क्लास है और ये सब बना दोगे, है ना, एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम बताने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के कैसे आएगा इधर उधर करके, तो ये कोई बड़ी की बात नहीं है, ये बन जाएगा, है ना। देखो सुनो सुनो, पहले ध्यान से सुन लो, सुनो पहले हम जो बात बता रहे पहले समझिए। लास्ट क्लास है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, काम खत्म, है ना। जितना बताएं उधर से खत्म। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि अब एक रूट वाला हम थोड़ा सा लग रहा है कि हमको बताना जरूरी है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसे दिया एपी में, कंफर्म कर दिया कि एपी में है ये, है ना। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि रूट में है ना, तो आप उसके हिसाब से अगर घटा के देखोगे कि चेक करोगे कि भाई डी का मान निकालना चाहोगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा। देखो ना, ये 8 है और रूट में क्या है 18, कितना का अंतर चला। फिर कोई सोचेगा कि 10 है, जोड़न आना चाहिए, नहीं आया ना। ये रूट वाला कुछ खेला बाबू कुछ और होता है, तो हम बोले हैं ना, बार बार हम कहते हैं। राते वाला प्रभाव दिख रहा है क्या भाई? चलो देखो इधर सुनो, रूट में कभी भी आए तो क्या करना कि उसको पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले गुणनखंड कर लेना और उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना, समझ रहे हो, तब पकड़ाएगा। यहां से नहीं पकड़ सकते हो, और ये कॉमन बात है ऑब्जेक्टिव यहां से आना, इसलिए हम बता रहे हैं, आपको रूट वाला बता दे रहे हैं, नहीं तो मने मने तुम हमारा मंत्र सुनाएगा। जो के सार्वंतर और आगे की 2 और पद लिखे, सार्वंतर बताने के लिए और आगे की 2 और पद लिख देने के लिए। इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या करना, रूट वाला खास कर आए तो भाई आप ऐसे करके नहीं लिखा सकते हो, डी लिखा सकते हो नहीं, इसको गुणनखंड करके पहले अति करे पड़ेगा। तो चलिए इसको बना रहे हम, इसको तुम गुणनखंड करोगे, सुन ले भाई उसे मत करो, 1% अच्छा नहीं लगे। तो 8 के गुणनखंड करो तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, देखो 2 निकल जाएगा। अब 9th वाला बात याद कर, कितना थुर के तुनी का बतैली है कि जोड़ेला घटावेला ये सब कितना बतैलिए कि नहीं, पगला तही नहीं जहिया हमरा भी जो आता है ना पढ़े ओकरा से पूछबे करते सब क्वेश्चन। सुनो इधर, ये 2 रूट 2 हो गया, फिर उसके बाद इसको तोड़ो 18 के, तो 18 गुणनखंड करो तो 2 गुने 3 होगा, देखो 3 निकल जाएगा, तो 3 रूट क्या हो गया 2, फिर उसके बाद उसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, अब देखो पकड़ा गया बाबू। सुनो इधर ध्यान से, इसको चाहोगे ना तो एपी, इसको चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो भाई, एक होना रहा 2 रूट 2 कॉमा 3 रूट 2 कॉमा 4 रूट 2 और 5 रूट 2, इसको 6 रूट। अब सुनो ध्यान से समझो, रुक जाओ। अब डी हमको निकालने के लिए देखो सार्वंतर बोला है ना कि सार्वंतर निकाले, तो सार्वंतर निकल गया, देख लो ना, रूट 2 यहाँ पर 2 को है, यहाँ पर रूट 2 क्या को है 3 को, एक ही को रूट 2 जुट रहा है ना, इसमें रूट 2 जोड़ा गया था 3 रूट 2 हो जाएगा। कितना इसे कितना के नहीं जोड़ाएगा ना, तो हई में अगर रूट 2 जोड़ी ना इसे तो जानते कुछ लिखेगा, रूट में 4 आएंगे 2 नहीं, कि 2 को रूट 2 है, आई जुटेगा एगो रूट 2, तो कितना हो जाएगा, कितना अभी भी हमको बात से नहीं सहमत होता, सहमत नहीं होता ना कि बाप रे गलती जोड़ दे रूट के अंदर रूट में जोड़ ले चाल, लेकिन ये आप जो सोचे तो गलत सोचे तो ऐसी जुटते हैं, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर और जोड़ के मान लो 2 रूट 2 इसमें और अगर मान लो कि जोड़ने का मन है तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, लेकिन हमको जोड़ने के लिए है नहीं। अगला हो गया, आप रूट 2 खाली जोड़ते रहो, यानी कि डी का मान कितना है, हाँ, यानी कि डी का मान आ गया रूट 2। अब अगला पद आराम से लिख सकते हो तुम भाई, सुन लो। अब अगला पद क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 7 रूट 2 और फिर उसके बाद
अच्छा ऐसे मान लो कि आंसर नहीं दिले है, रूटे में दिले है, तो कैसे लिखा सकते? सुनो ध्यान से, ई कैसे आया होगा, सुनो ध्यान से भाई। हाँ, इस 7 गुने 7 अंदर होती ना दू गो, यानी कैसे रूट तो बेचारा दू के दू, आई 7 गुने 7 होती तबे नहीं वो 7 निकल होत बाहर है ना। आई इसको 8 कैसे बाहर निकल गए, यानी कि 8 गुने 8 अंदर होगा, और रूट दू तो बेचारा पलही से ही है। अब इसको गुना करके भी कर सकते हो, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 98। आई गुना करोगे तो 128। ऐसे ऐसे समझ में है छोटा, लेकिन कभी कभी दिमाग को चक्रिया देगा। तो ऐसे आंसर दे चाहे ऐसे समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? सुनो, अब सुनिए, तो ये हो गया आपका खेला समाप्त इसका। अब ये देखो, सुनो, बस लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो भाई, समझ लो, एकदम सिंपल है, तू बना दिया होगा। देखो क्वेश्चन है कि एक एपी का एनवा पद, हाँ एनवा पद को टीएन कहो चाहे एन कहो, कहते हैं ना, एनवा पद इतना दिया, तब बोला कि इसका सारवंत्र बताएं। एकदम हलवा लगी तो कि नहीं? कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ गया रे? एकदम हलवा लगी था वो कि नहीं लगी था वह। अब देखो कितना जो अभी नहीं बनी तो अब सुनो, देखो तो बोला कि इसका सारवंत्र बताने के लिए है, यानी कि एनवा पद को क्या बोलते हैं? टीएन, यानी कि टीएन का मान दिया हुआ है 7 - 4n। तो बोला कि इसका सारवंत्र बताया, तो सारवंत्र कैसे लिख लेगा भाई? जब टर्म रहेगा तब ना, तो भाई T1 T2 T3 कम से कम निकाल लो। T1 का मतलब पहला पद या प्रथम पद, T2 के मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद। तो निकाल लो पहले एपी, उसके बाद पता चल जाएगा टी। कौन कुछ बोल रहा है क्या? देखो तो T1 के मान निकालो, तो देखो T1 तो n के मान 1, तो 7 का 7 - 4 गुना 1, तो कितना हो जाएगा? 7 - 4 कितना आएगा भाई? 3 आ गया। फिर उसके बाद T2 निकालो, तो कितना हो जाएगा? 7 - 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा? 7 - 8, कितना हो जाएगा? -1। अब T3 एक और निकाल लेना, ऐसे तो इतने पर हो जाएगा आंसर, लेकिन निकाल ले वो। कितना से गुना करबो तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 5। अब सुनो, हमको कितना क्या चाहिए? डी का मान चाहिए ना, तो इसलिए एपी तो तैयार हो गया, एपी तैयार हो गया ना। T1 या A1 या A, तो क्या हो गया? 3। कितना कितने बल के हम देखे थी। फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? 1, फिर -5, आगे कर सकते। अब सुनो आराम से, यहां पर डी का मान या सारवंतर कैसे लिख लेगा? तो हम क्या बोलते हैं भाई कि कोई भी टर्म है उससे पहले वाला घटा देंगे, तो इसमें से इससे पहले वाला घटाएंगे। अच्छा कोई कहता है कि फार्मूला ने बतैला है सारवंतर बराबर, तो फार्मूला ने बतैली तो समझ ले, इतना पढ़ने के बाद अगर डी के फार्मूला पूछ रहा है तो फिर दिक्कत है। सुनो, सारवंतर का फार्मूला हो जाएगा कोई भी पद माइनस उसके पूर्व पद, अरे T2 - T1 भी बोल सकता है कोई, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे तो कहीं से निकाल सकते हो तुम, इसकी कोई जरूरी थोड़े कि दूसरा में से पहले घटाओगे, कहीं भी अगर एपी में रहेगा तो निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एक फार्मूला के नाम याद रख सकते हो, दूसरा पद माइनस पहला, है ना, तो दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, तब डी का मान निकालने के लिए, अच्छा अगला कितना आती बताओ? अगला कितना चाहिए आना चाहिए था? यहाँ पर अगर 4 रखते तो 16 हो जाता, तो कितना बचता? 9, माइनस में 9। अब देखो -4 ऐसू -4 यहाँ पर आएगा, डी का मान देख लो, डी का मान बराबर बराबर आ रहा है, देख लो तो कितना आ जाएगा? डी का मान आएगा यानी कि -1 -3, तो कितना आ जाएगा? -4 आ गया डी का मान, देख लो। है समझ में? सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है, बताए ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक और थोड़ा सा सिंपल बात है जो ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, हिंदी वाला है। देखो अनुक्रम के मतलब समझते हो ना, अनुक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस।
तो अनुकर्म को एक पैटर्न के तहत लिखा जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? अनुकर्म कहते हैं। कोई भी पैटर्न, जब वही पैटर्न में क्या हो जाता है, जब वही पैटर्न में क्या हो जाता है, जब डी समान हो जाता है तो उसको एपी कह देते हैं। ये बताए थे। तो कोई भी अनुकर्म रहता है ना, कोई भी एक सीक्वेंस, अरे भाई सुन लेना, सुन ले, हम जो बात बता रहे हैं, हल्ला ना करो। कोई भी अनुकर्म लिखा रहेगा, कोई भी अनुकर्म, तो उसके अनुकर्म के जो पद होते हैं ना, उसके सदस्य कहलाते हैं, या उसके बोल सकते हो कि सदस्य उसके पद कहलाते हैं। भाई इतना पढ़ने के बाद अगर ये नहीं बात समझ में आ रहा तो भाई अंडरस्टूड है, समझ लो। फिर से एक बार बोल रहे हैं, किसी भी अनुकर्म के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। एकदम बस सही है। अरे भाई ये भी एक अनुकर्म में तो होगा, ये भी तो अनुकर्म है, एक सीक्वेंस की तहत तो लिखा, एक पैटर्न के तहत, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो इसके जो सदस्य उसके पद नहीं कहलाता है। पद मतलब T1 T2 T3, यही तो है। तो कभी कभी मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी अनुकर्म के सदस्य उसके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। समझ में आया? जितना मेंबर है, कोई दिक्कत? लास्ट वाला अगर बात में समझ में आया तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा मोटा ऐसी बात था। यही वाला बात हम बोले है ना, कोई एक सीक्वेंस के तहत लिखा गया है, एक अनुकर्म हो गया, एक पैटर्न के फॉलो कर रहा है, उसमें लिखा गया तो क्या हो गया? अनुकर्म। और उसके जो सदस्य है, जो जो से वो मिलकर बना है वो सीक्वेंस, उसको बोलेंगे पद, टर्म। जैसे बोल रहे T1 T2 T3 T4 ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। इसको बस जितना बताया उसको प्रैक्टिस में रखिए, उसके बाद एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा।